अच्छी से अच्छी खुराक लाते, लेकिन वो मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि बीमार आदमी का दिल नहीं चाहता कि वो कुछ खाए। अगर आपके पास तंदुरुस्ती है, अगर आपके पास जिंदगी है, तो आप नॉर्मल से नॉर्मल खाना खा सकते हैं और आप खुदावंद का शुक्र अदा कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 22 आयत अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई करे तो आपका शुक्रिया। पहला शमूएल 15 बाब और 22 आयत। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सौगंधनी कुर्बानियों और जीवों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? देख फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से देता है। हालेलुया। देखिए, अगर आप हुक्म मानते हैं, खुदावंद के हुक्म पर चलते हैं और हर बात पर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, और आपको कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। एक शख्स ने दुआ रखी और उसने मुझे बताया कि पादरी साहब, मैंने खुदावंद के लिए एक बकरा रखा है कि मैं खुदावंद को न करूं। तो मैंने उससे कहा कि भाई, बकरा ज़िबा करने से बेहतर है कि तू इसे बेच दे और जो कुछ उसका हदिया बने तू लाके चर्च में दे, ताकि चर्च में जो चीज चर्च में मौजूद नहीं इस्तेमाल के लिए वो लाई जाए और खुदावंद आपको इसके इंतजाम बरकत देगा। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा, नहीं जी पादरी साहब, मैं इसे ज़िबा करूंगा और अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा। 120 किलो का बकरा था और उसने 500 लोगों को इनवाइट किया। जब बहुत से लोग आ गए और वो बकरा जब उन्होंने तकसीम किया तो किसी को मिला और कुछ लोग बड़बड़ाने लगे, तो मेरे ख्याल से खुदावंद ऐसी शुक्रगुजारी को कबूल नहीं करता। अगर खुदावंद ने आपको बरकत दी है, अगर आप खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी देना चाहते हैं, अगर आप खुदावंद के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप चर्च में जाएं। जिस चर्च से आपका तल्लुक है, आप पादरी साहब से मिलें और उसे कहें कि ये खुदावंद ने मुझे बरकत दी है और ये मैं हदिया देना चाहता हूं। लोग चीजों से प्यार करते हैं, खुदावंद से नहीं। हमारे पास वहां पर एक चर्च मिनिस्ट्री है और जब वो लोगों में जाते हैं, उनके घर में जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम आपको बपतिस्मा देंगे और इसके हिस्से हम आपको राशन देंगे, आपको खाना देंगे। लेकिन वहां पर बेटा जरा गौर से चंद सुने जरा, वहां पर लोग क्या करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा पहले से लिया हुआ है, वो दोबारा उनसे कहते हैं कि पादरी साहब हमें 10 बार बपतिस्मा दे दो, लेकिन हमें राशन जरूर चाहिए। देखिए, राशन अगर कोई खातून आपको देता है, वो आपके घर में 8 दिन तक इस्तेमाल हो सकता है, वो आपके घर में 10 दिन तक, 1 महीना,
हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के लिए तालियां। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बादशाह था और वो अपने महल में टहल रहा था और उसने ऐलान किया कि जिस शख्स को जो चीज मिले मेरे महल से उठाए और अपना घर जाए। वहां पर बहुत से लोग थे, किसी ने सोना उठाया, किसी ने चांदी उठाई, किसी ने सोने के बर्तन, किसी ने फर्नीचर को उठाया। सब लोग हीरे जवाहरात वहां से उठा उठाकर अपने अपने घरों को जा रहे थे। लेकिन एक शख्स वहां पर खड़ा था और बादशाह ने उससे कहा कि ऐ मेरे बंदे, तुम क्यों नहीं कुछ उठा रहा? उसने कहा कि मुझे चीजें नहीं चाहिए। बादशाह ने उससे कहा कि तू भी कुछ उठा और घर में जा। लेकिन उस शख्स ने कहा कि ऐ बादशाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे बादशाह चाहिए। और बादशाह ने उससे कहा कि चीजें तेरे काम आएंगी, चीजें तू बेच कर अपना घर बना ले, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद ले और तू जो कुछ चाहे वो कर सकता है। लेकिन तू बादशाह का क्या करेगा? उसने कहा कि ऐ बादशाह, चीजें आज या कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद चीजें फना हो जाएंगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर मेरे पास बादशाह होगा तो मेरे पास कभी किसी चीज की कमी ना हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप चीजों से प्यार ना करें, बल्कि आप बादशाह को तलाश करें। अगर बादशाह आपकी जिंदगी में आ गया तो आपको फिर किसी को लालच देने की, किसी को कुर्बानी देने की, किसी को आपको कोई जरूरत नहीं कि आप किसी के आगे अपना हाथ मिलाएं। अगर बादशाह आपकी जिंदगी में आ गया तो यकीनन आप तरक्की करेंगे और कभी भी आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो। आपने देखा होगा कि सूर्य के 6, 10, 12 इतने बच्चे होते हैं, एक बार में 6 या 10 तक बच्चे देती है। और लेकिन जो बकरी है वो एक बार में 2 या 3 बच्चे देती है। लेकिन आपने कभी देखा कि सूरों के कौल, सूरों के झुंड कभी आपने सड़कों पर देखे हो? हाथ उठाए किसी ने देखे हैं? मेरे ख्याल से बकरी के झुंड ज्यादा है और हमको देखने में मिलती है। जो चीज आपको खुदावंद की तरफ से गिफ्ट में मिल जाती है, आप मेरे अजीजों उसी में सरफराज होंगे, आप उसी में बरकत का सबब बनेंगे, आप उसी में बढ़ेंगे, वही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन आप अगर अपनी मर्जी से गलत कामों में पड़ जाए, हराम की दौलत अगर आप कमाना शुरू हो जाएंगे तो आप उसमें कभी खुश नहीं रह सकते, आप उसमें कभी बरकत नहीं पाएंगे, आप उस दौलत में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इंसान उस वक्त आगे बढ़ता है जब खुदावंद उसे सरफराज करे। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, बहुत से ऐसे खानदान जो पूरा खानदान रात दिन मेहनत करता है, लेकिन मेरे अजीजों वो तरक्की नहीं करते,
वो आगे नहीं बढ़ सकते। मुश्किल से उनके घरों का गुजारा चलता है। महीना आने से पहले वो उधारा मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें बरकत नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, खुदावंद के साथ चलते हैं, और यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो फैमिलियां, वो खानदान, वो घराने बरकत का बाइस है। उन्होंने कभी हाथ नहीं किया, बल्कि वो देती है। खुदावंद उनको मल्टीप्लाई करता है, खुदावंद उनको आगे बढ़ाता है, खुदावंद उनको बरकत से बात देता है। इसीलिए मेरे चीजों, आप और मैं, जरूरत है कि खुदावंद का शुक्र अदा करें। हालात बुरे हो, खुदावंद का शुक्र अदा करें। हालात अच्छे हो, फिर भी खुदावंद का शुक्र अदा करें। परेशान है, फिर भी खुदावंद का शुक्र अदा करें। अगर खुश हैं तो फिर भी हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग हैं जो खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे हर हाल में? प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के लिए ताली। हालेलुया। खुदावंद का कलाम आप सबको बरकत दे। आमीन।